घने पहाड़ों और लंबे लंबे देवदार के जंगलों के बीच एक छोटा शांत सा जंगल था, तुंगलू वन। उसी जंगल में रहता था एक बड़ा गोल मटोल भूरे रंग का भालू जिसका नाम था भोलू। भोलू बहुत ही भोला और मस्तीखोर था। उसकी एक ही कमजोरी थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। जंगल के सभी जानवर उससे प्यार करते थे, लेकिन उसके गुस्से की वजह से सब उससे थोड़ा सा डरते भी थे। भोलू का दिन हमेशा एक जैसी दिनचर्या से शुरू होता, नदी के किनारे जाकर पानी पीना, बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ना और फिर धूप में बैठकर झपकी लेना। जीवन एकदम आराम से बीत रहा था, लेकिन उसकी एक आदत उसके लिए मुसीबत बनती जा रही थी, गरम दिमाग। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हुए। उन्हें पता चला कि पास के गांव के लोग जंगल के अंदर सड़क बनाने वाले हैं। सब जानवर घबराए हुए थे। लोमड़ी ने कहा, अगर सड़क बन गई तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा। खरगोश बोला, हमें कोई समझदार नेता चाहिए जो इंसानों से बात कर सके। सबकी नजर एक साथ भोलू पर गई। मजबूत था, सब उसकी इज्जत करते थे, पर उसकी एक समस्या थी, वह गुस्से में बात बिगाड़ देता था। फिर भी जानवरों ने कहा, भोलू तुम ही हमारी तरफ से इंसानों से बात करोगे। भोलू थोड़ा डर गया और बोला, लेकिन मैं तो जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, कहीं मैंने कुछ गलत कह दिया तो। लेकिन सबने उसे भरोसा दिलाया, भोलू अगर तुम शांत रहोगे तो तुम सबसे अच्छे प्रतिनिधि हो। भोलू ने सोचा, मुझे अपने घर की रक्षा करनी है। अगले दिन भोलू इंसानों से मिलने निकला। उसने गहरी सांसें ली और खुद से कहा, आज गुस्सा नहीं करना। वह जंगल की सीमा पर पहुंचा, जहां कुछ मजदूर और इंजीनियर सड़क बनाने की तैयारी में लगे थे। इंसानों ने इतने बड़े भालू को आते देखा तो डरकर भागने लगे। भोलू को ये देख हंसी आ गई। इंजीनियर धीरे धीरे आगे आया और बोला, तुम हमें क्या कहना चाहते हो? भोलू ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, ये जंगल हमारा घर है, सड़क बनेगी तो जानवरों का घर उजड़ जाएगा, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता? लेकिन उसने जवाब दिया, काम सरकार का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर भोलू का गुस्सा ऊपर चढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, पंजे खड़े हो गए। पर तभी उसे जंगल के जानवरों की बात याद आई। भोलू शांत रहना। भोलू ने खुद को रोकते हुए कहा, अगर आप हमें थोड़ा समय दें तो हम मिलकर दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हैं। हम सब साथ मिलकर समाधान निकालेंगे। इंजीनियर उसकी विनम्रता देखकर हैरान था। उसने कहा, ठीक है, हम कल वापस आएंगे। अगर तुम कोई दूसरा रास्ता दिखा दो तो हम उसे इस्तेमाल करेंगे। भोलू ने सारी रात जंगल के जानवरों के साथ मिलकर नया रास्ता ढूंढा। अगले दिन वह इंसानों को उस रास्ते पर ले गया। वह गांव तक पहुंचने के लिए छोटा भी था और जंगल के अंदर नहीं आता था। इंजीनियर ने खुशी खुशी नया रास्ता मान लिया। जंगल के जानवर खुशी से झूम उठे। भोलू को गले लगाते हुए बंदर बोला, भोलू आज तुम्हारी समझदारी ने हमारा घर बचा लिया। भोलू मुस्कुराया और बोला, आज मुझे समझ आया, ताकत से ज्यादा जरूरी है दिमाग और धैर्य। उस दिन के बाद भोलू न सिर्फ जंगल का सबसे मजबूत जानवर था, बल्कि सबसे समझदार भी।